हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सबका JKN न्यूज 100 में। एक एक करके बताएंगे आपको सभी बड़ी खबरों के बारे में। बने रहिएगा इस बुलेटिन में, देश विदेश की सभी ताजा खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण चीन सागर में ही ड्रैगन के दावे को चुनौती, भारत ने तैनात किया जंगी जहाज। जी हाँ, भारतीय नौसेना पूर्वी व पश्चिमी मोर्चे पर दुश्मन द्वारा किसी भी दुस्साहस का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। मिशन आधारित तैनाती ने हिंद महासागर क्षेत्र और इसके आसपास लगातार पनप रहे हालात से कारगर तरीके से निपटने में मदद की है। जी हाँ, और भी बताएंगे आपको बड़ी खबरों के बारे में। जी हाँ, सीमा पर गोलाबारी में जवान सहित सेना की जमानी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। डिजिटल लेन देन पर वसूला गया शुल्क लौटाएंगे बैंक। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि UPI सहित किसी भी डिजिटल भुगतान पर शुल्क नहीं वसूला जाएगा। बोर्ड ने बैंकों से कहा है कि 1 जनवरी 2020 या उसके बाद वसूले गए इस तरह के शुल्क को ग्राहकों को वापस दिया जाए। CBDT के मुताबिक आयकर कानून 1961 की धारा 269 के तहत निर्धारित डिजिटल तरीकों से किए गए भुगतान पर 2020 में वसूले गए सभी तरह के शुल्क तत्काल ग्राहकों को लौटाने होंगे। जी हाँ, इस तरह के डिजिटल भुगतान UPI वगैरह वगैरह। भ्रष्ट व अयोग्य कर्मचारी फिर किए जाएंगे जबरन सेवानिवृत्त। कार्मिक मंत्रालय ने सचिवों को दिया था रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश। केंद्र सरकार केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत अयोग्य भ्रष्ट कर्मचारियों पर शिकंजा कसने को तैयार हो गई है। जी हाँ, खिलौना बाजार का वैश्विक केंद्र बन सकता है भारत। जी हाँ, वाराणसी चन्नपटना में खिलौनों की समृद्धि परंपरा। PM ने कहा कि हमारे देश में स्थानीय खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जिन्हें अच्छे खिलौने बनाने में महारत हासिल है, जैसे कर्नाटक का चन्नपटना, आंध्र प्रदेश का कोंडपल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, जैसे कई क्षेत्र खिलौनों के केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। PM मोदी ने मन की बात में लघु उद्योगों पर जोर दिया और उन्होंने कहा है कि जितना ही निर्यात हमारे भारत में होगा और वह जितना ही आयात होगा उतना ही हमारे देश की प्रगति में, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। जी हाँ, सभी बड़ी खबरों में को बताएंगे एक एक करके। मेट्रो सेवाएं शुरू होने से पहले तैयारियां तेज। जी हाँ, मेट्रो सेवा जो है शुरू कर दी गई है, जिसके लिए कई सारी सावधानियां बरती गई हैं। क्या है वो सावधानियां, आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार के वॉलंटियर और मेट्रो के 1000 अफसर रखेंगे भीड़ पर नजर। यात्रियों के लिए मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। जी हाँ, सैनिटाइजर का प्रयोग करना बेहद जरूरी। ऐसी बहुत सारी जो है जरूरी सेवाओं को नियमित तरीके से पालन करने के लिए बोल दिया गया है। चलिए, अगस्त में 30% से ज्यादा बढ़े मरीज, ज्यादातर हैं बाहरी। जी हाँ, 15 दिनों में संक्रमितों से कम हुए स्वास्थ्य। राजधानी में 2 सप्ताह में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली में पहले तो कम हुए हैं, उसके बाद से अभी हाल ही की जो खबर है उसमें जो मामले हैं, जो आंकड़े हैं वो बढ़े हैं। DU में आज बंद हो जाएगा दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल। दस्तावेज अपलोड करने के लिए सितंबर में मिलेगा पर्याप्त समय। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हटा जाए। परीक्षार्थी नहीं लगा सकेंगे घर का मास्क। जी हाँ, JEE मेंस और नीट सम विषम के फार्मूले पर होगी। जी हाँ, ऑल एंड इवन के तौर पर रखी जाएगी JEE मेंस और नीट की परीक्षाएं और परीक्षा केंद्र पर मिलेगा 3 लेयर मास्क। NTA ने गाइडलाइन के आधार पर जारी किया नियम। 700 वर्ष में पहली बार नहीं निकली ताजिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जुलूस निकालने पर लगा रखी थी पाबंदियां। आपको बताते चलें, ताजिया रखने का सिलसिला 700 सालों से चला आ रहा है, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के चलते नहीं निकल पाई ताजिया। मासूमों को मुस्कान देने वालों की हंसी कोरोना ने कर दी गायब। संक्रमण के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। आपको बताते चलें कि कोरोना काल के चलते जो देश में खिलौनों का कारोबार है उस पे काफी प्रभाव पड़ा है। नन्हे मुन्ने बच्चे घर में ही बंद रहे हैं, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाए हैं, तो खिलौने खरीद नहीं पाए, जिस वजह से निर्यात में भी कमी आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और लोन डिफॉल्ट तो गारंटर चुकाएगा रकम। EMI की तिथि बदलवाना चाहते हैं तो देने पड़ते हैं कई शुल्क। 20 साल बाद नहीं खेलेंगे गत चैंपियन।
मोरेटोरियम आज से खत्म, कर्ज पुनर्गठन पर बैंकों के साथ इस हफ्ते चर्चा करेगी वित्त मंत्री। जी हाँ, पुनर्गठन के लिए रखी शर्त, जिन कार्ड धारकों को खाता 1 मार्च 2020 तक एनपीए नहीं हुआ है और 30 दिन से ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं है, उन्हीं का पुनर्गठन होगा। समिति की सिफारिशों को 6 सितंबर 2020 तक नोटिफाई कर दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि 30 दिन से ज्यादा डिफॉल्ट न होने पर ही मिल सकती सुविधा। 6 सितंबर को सार्वजनिक होगी कामत समिति की सिफारिशें। तो इसी के साथ बस इतना ही। देखते रहिए गजब। टेक केयर।